राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास की द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथियां हैं। साथ ही आज शुक्र प्रदोष व्रत भी है। वैशाख मास में जिस प्रकार से भगवान श्री हरि की पूजा का महत्व होता है, उसी प्रकार से देवों के देव महादेव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। जब हम अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तुलसी मैया की पूजा अर्चना करते हैं, तो शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना भी वैशाख मास में अत्यंत पुण्यदायक होता है। प्रिय भक्तों, वैशाख मास में जल के महत्व को देखते हुए हमें जलदान अवश्य करना चाहिए। आइए भक्तों, देर न करते हुए आज हम आपको बहुत ही पावन पुण्यदायी कथा सुनाते हैं, जो कि है वैशाख मास के 13वें अध्याय की कथा अत्यंत पावन है। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि इस कथा का श्रवण पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिए। आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार भगवान का ध्यान कर लेते हैं, उनका भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी। तुम दुखी क्यों होते हो। सद्गुणों में ताप करने से बहताप मरणांतिक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों नहीं जाए। जो गोविंद को एक बार भी प्रणाम करे तो 100 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। यज्ञ के करने वाले को तो फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु जो हरि भगवान को प्रणाम करते हैं उनको फिर से जन्म ही नहीं लेना होता। उस प्राणी को कुरुक्षेत्र जाने से क्या या सरस्वती में स्नान करने से क्या, जिसकी जीव्या के अग्रभाग पर ही हरि ये 2 अक्षर विराजमान हो। जो ब्राह्मण चांडाली अथवा विशेषकर रजस्वला से संगम करता है, यदि वह नित्य प्रति विष्णु भगवान का स्मरण करे तो विष्णु लोक को चला जाता है। अभक्ष भक्षण करने से जो बहुत से पाप इकट्ठे हो जाते हैं, उन पापों से छूटकर विष्णु भगवान का स्मरण करने से प्राणी विष्णु की सायुज्यता प्राप्त करता है। हे यम, ऐसे ही यह वैशाख मास भी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। जो पुरुष वैशाख में कहे धर्मों को करता है और उसके गुणानुवाद गान करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वह निश्चय ही वैकुंठ को जाता है, अर्थात वैशाखोक्त धर्मों को करने वाला अवश्य ही उस गति को प्राप्त करता ही है। वह जगत का स्वामी पुरुषोत्तम हमारा भी तो पिता है। जो वैशाख मास में माधव भगवान के प्रिय धर्मों को करता है, उस पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं भी नहीं होता। उसको कुछ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय नहीं होते हैं। स्वामी का कार्य करने की जब तक नियुक्त पुरुष में शक्ति रहे तब तक कार्य किए जाएं, तो वह नरकगामी नहीं होता। और जब कार्य करने की शक्ति जाती रहे तब स्वामी से निवेदन कर दें, तब उस समय सेवक अनऋण हो जाता है और वह नियोगी सुख भी पाता है। अतएव जो अपने प्रयोजन को निवेदन कर देता है वह ऋण रहित हो जाता है और न उसे कुछ पातक रहता है।
यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़ी सोच में डूब गए। अपने कर्तव्य का पालन करने पर देहधारियों का कुछ अपराध नहीं होता है। यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है? तू सोच मत। अब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम बहुत ही दुखी हुआ और अश्रुपान करता हुआ अत्यंत दीन वचनों से कहने लगा, हे तात, मुझे आपके चरणों का भजन करने से सब कुछ मिल गया, परंतु हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। जब तक पृथ्वी मंडल पर ये महावीर्यवान राजा शासन करेगा, हे प्रभु, इस राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान करा दूंगा तब कृत होऊं और यहाँ से गया में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है। हे कृपालु, आप मेरे कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब मैं फिर शासन करूँगा। यम की यह बात सुन ब्रह्मा जी बड़ी सोच में डूब गए और यम को अनेक प्रकार समझाकर कहने लगे, हे यम, विष्णु धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। जो तू कोप के वश को यही चाहता है तो चल, मैं तू दोनों विष्णु भगवान के पास चलें और उनके सामने सब कथा कह सुनाएंगे, फिर जैसी उनकी आज्ञा हो, क्योंकि वे विष्णु भगवान संपूर्ण लोकों के कर्ता और धर्म के पालने वाले हैं। वे हमारे दंडदाता, शास्ता और नियम में चलाने वाले हैं। हे वृष, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते, ना भूमि पर राजा की भक्ति के विरुद्ध कुछ दिखाई देता है। इस प्रकार यम को समझा उसे साथ ले ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और चिन्मात्र निर्गुण स्वरूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान प्रकट हुए। तब यम और ब्रह्मा शीघ्र प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान को बोले। विष्णु भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या राक्षसों ने तुम्हें दुख दिया है? यम का मुख मलिन क्यों हो रहा है? इसके कंधे क्यों झुके हुए हैं? हे ब्राह्मण, आप ये सब वृतांत बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, इस श्रेष्ठ सेवक राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों को करके आपके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं, इसलिए यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने के लिए दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया, तो यह दुखी होकर मेरे पास आया। हम भी आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा जी के ये वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले, मैं लक्ष्मी जी तथा प्राण और देह का त्याग कर सकता हूँ। श्रीवत्स कौस्तुभ मणि तथा बैजंती माला को भी त्याग सकता हूँ। श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर और गरुण को भी त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्त को कदापि नहीं त्याग सकता। ब्रह्मा जी, आप ही बताओ कि जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके। अब 2 सहस्त्र वर्षों की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। वेन वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। फिर मैं पृथु का रूप धारण कर फिर धर्मों को प्रवृत्त करूँगा और वैशाखोक्त प्रख्यात धर्मों को मनुष्य से कराऊँगा।
जो मेरा भक्त है, जिसने मुझ में ध्यान लगाया है और सब वस्तुएं त्याग दी हैं, ऐसे सहस्त्रों में कोई एक ही होता है, उसी से वैशाखोक्त धर्म कहना चाहिए। पृथ्वी पर मेरे इन धर्मों को विरले ही जानते हैं। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त करने के योग्य बन। तेरे भाग को वह राजा अपने बल की अधिकता से ग्रहण करता है। अपने अपने भाग को ग्रहण करता हुआ भागी दुख के योग्य नहीं होता है। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अनादि का दान ना करके उनके वैशाख में किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध को त्याग कर दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाखोक्त धर्मों में प्रवृत्त हो, उसके धर्म में तुम विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें एक भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। मेरी आज्ञा से वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो जाकर राजा को समझाकर फिर भगवान के पास आ गया। ऐसे यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा यम को समझाकर आज्ञा दे ऐसा कहा। अत्यंत विस्मित हो अपने अनुचरों सहित चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न चित्त हो अपने लोक को चले गए। फिर विष्णु भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद कह आया था, वैसे ही वैशाख के धर्मों में पारायण सभी मनुष्य यम को भाग देने लगे। राजा ने सबसे कह दिया कि जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। अतः प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान और अर्घ्य आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन सबसे पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा और दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितृषणों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को अर्पण करें और मधुसूदन भगवान की प्रतिमा बनवाकर मास धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को दें। संपूर्ण पूजा की सामग्री से उसी धर्म वक्ता ब्राह्मण की पूजा करें। सुनंद की आज्ञा पा राजा ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरा कर यथेच्छ भोग कर पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को गया। जब वह राजा बैकुंठ धाम को चला गया, तब एक वेव नाम का नीच राजा हुआ। उसने सब धर्म और विशेषकर वैशाख के धर्मों का लोप कर दिया तथा मोक्ष के कारण धर्मों को प्राणी फिर भूल से गए। कोई भी वैशाखोक्त शुभ धर्मों को नहीं जानता था, क्योंकि बहुत जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे हो जाने पर प्राणियों की वैशाखोक्त धर्म करने में बुद्धि लगती है। यह सुनकर राजा मैथिल ने पूछा, महाराज, आपने पहले ये कथा कही थी कि दुरात्मा राजा बेन पहले मनवंतर में हुआ और यह सूर्य वंश के इक्ष्वाकु वंश में जन्मा। ये कथा मैंने पहले सुनी थी। अब आपने ऐसा कहा कि पूर्व राजा के बैकुंठ धाम जाने पर बेन राजा होगा। ये महामते श्रुतदेव, मेरे संशय को दूर कीजिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, युग और कल्पों की व्यवस्था पुराण में विषयानुसार है, अतः इस कथा की अप्रसंगता में तुम्हें शंका करना ठीक नहीं है। जैसे जैसे जो कुछ जिन जिन कल्पों में कथाएं हुई हैं और मार्कंडे जी ने मुझसे कही हैं, वह सब मैंने तुमको सुनाई। अतएव वैशाखोक्त धर्म बहुत शुभ प्रसिद्ध नहीं। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त इन धर्मों को जानते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में वैशाख मास के 12वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। आइए भक्तों, अब हम करते हैं भगवान विष्णु के सुंदर चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहर। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलई नचाया, उसहि कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छलखल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाए सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत दीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिहानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिरजन हारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करो दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होते दुख भीषण। करूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भात मैं करूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुनय सो जन सुख पावे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इसके साथ ही आज की ये सुंदर वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी लोगों पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।